So today our topic is population aspects do harm. Managing demographic change is the challenge. That means जनसंख्या परिवर्तन का प्रबंधन हानिकारक है। जनसंख्या की यानी कि डेमोग्राफिक परिवर्तन को संभालना क्या एक चुनौती है। ऑल राइट, ये जो हमारा न्यूज है काफ़ी अच्छा है, जो कि शायद आप सुने होंगे कि इतना पहले से हम लोग जो पॉपुलेशन था उसका ऐसे बोला जा रहा था कि विस्फोट हो रहा है, लाइक कितना जल्दी बढ़ रहा है। और नाउ हम लोग इस न्यूज आर्टिकल में पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया है अब वो भी एक क्राइसिस फील करेगा, पॉपुलेशन क्राइसिस, लाइक जनसंख्या का कमी। सो ऑल राइट, हम लोग पढ़ेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज लता क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। सो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी इन योर लाइफ। सो ये पूरी न्यूज आर्टिकल को हम वोकैबुलरी के साथ पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें यही बात किया गया है मिला जुला कर कि नॉर्थ जो साइड की पीपल हैं उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया। तो लाइक पॉलिटिकल पर्पस से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकल में तो चाहिए ही उनको वोट ज़्यादा, राइट। तो ये नॉर्थ वाले तो बोल रहे हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन साउथर्न साइड के जो लोग हैं जिन्होंने जनसंख्या पे कंट्रोल किया, तो वहाँ पे पॉलिटिकल लाइक एक्सेप्ट क्या बोल सकते हैं, परसेप्शन से देखा जाए तो वहाँ पे मतलब जो भी इलेक्टेड होंगे नेता वगैरह, तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती है। जैसे कि हमारे बहुत सारी सीट चेंज करने की बातें की जा रही थी कि जो 400 है वो 800 हो जाएगा, लाइक डेट। तो ये सब बातें की गई हैं। और नेक्स्ट बात की गई है कि अब जो आने वाला समय है, मतलब पूरा ओवरऑल इंडिया, तो ये पूरा मतलब जनसंख्या में बिल्कुल ये वृद्धि की जगह पे अब ह्रास हो रही है। तो कहा जा रहा है कि जब अब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो लाइक अलग अलग रिसोर्सेस जो होती हैं वहाँ पे हमें यंग माइंड ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ज़्यादा ओल्ड पीपल मिलेंगे, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना ये टॉपिक्स। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट विद द वोकैबुलरी। और विद द वोकैबुलरी आई कैन श्योर इट कि आपको समझ में आ जाएगा, राइट। So, okay, without wasting time, let us start it. So, I just want to repeat the title again. That is, population aspects do harm. Managing demographic change is the challenge. जनसंख्या से जुड़े हर नुकसान पहुंचाते हैं, डर नुकसान पहुंचाते हैं भाई। और जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक परिवर्तन का सही परिवर्तन ही सबसे बड़ी चुनौती है। Alright, now let's talk about our first vocabulary, that is specters. That is a noun that means fearful ideas or imagined threats. That means खतरा, डरावनी आशंकाएं और भय की छाया को बोलते हैं specters. Sentence would be population specters do harm. जनसंख्या से जुड़ी डरावनी आशंकाएं नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो हम जानते हैं इज ए नाउन दैट मीन्स पोजेंस और वॉइस ईच डिसीजन मेकिंग। प्रतिनिधित्व को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। सेंटेंस वुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिक माइनॉरिटीज इज इम्पॉर्टेंट। भौगोलिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा डेमोग्राफिक। Demographic is an adjective that means related to population। जनसांख्यिकी को बोलते हैं डेमोग्राफिक, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें हम डेमो यानी कि जनसंख्या की बात करते हैं, राइट। सो सेंटेंस वुड बी मैनेजिंग डेमोग्राफिक चेंज इज द चैलेंज। जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है हमारा एग्रेसिव, जिसे हम जानते हैं इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स फोर्सफुल और एक्सट्रीम। आक्रामक भावना को बोलते हैं हम लोग एग्रेसिव। सेंटेंस वुड बी अवॉइड एग्रेसिव रेटोरिक दैट मीन्स आक्रामक बयानबाजी से बचना चाहिए। यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि मैम रेटोरिक मतलब क्या होता है, तो रेटोरिक मतलब होता है बयानबाजी। ऑलराइट, now let's talk about next vocabulary, that is rudimentary. Rudimentary is an adjective that means like a basic, not fully developed। बुनियादी चीज को, प्रारंभिक चीज को बोल सकते हैं हम रूडिमेंट्री। सेंटेंस वुड बी रूडिमेंट्री कैलकुलेशन सजेस्ट अ स्मॉल इंक्रीज। प्रारंभिक गणनाएं थोड़ी वृद्धि का संकेत देती है। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेंट्स। कंसंट्रेंट्स इज ए नाउन दैट मीन्स लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस। बाधाएं को बोलते हैं हम फिर से बोले कंसंट्रेंट्स।
सेंटेंस वुड बी जापान फेसेस वर्क फैमिली कंसंट्रेंट्स। जापान कार्य और परिवार से जुड़ी बाधाओं का सामना कर रहा है। हाँ, ये भी बताया जा रहा था कि जापान ने भी मतलब काफ़ी पॉपुलेशन पे मतलब काम किया है, लाइक मतलब उनके ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो वो भी इस दुविधा को फेस करता है बहुत सालों से, तो उसमें ये भी मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ज। वर्ज इज ए नाउन दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन। कगार को बोलते हैं जहाँ पे कोई चीज़ एकदम शुरुआत होने वाली होती है, उसे वर्ज बोलते हैं। सो इज इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ डी पॉपुलेशन, मतलब कहा जा रहा है क्या भारत जनसंख्या में कमी की कगार पे है, क्या ये मतलब कमी हो जाएगी जनसंख्या इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा linchpin. Linchpin is a noun that means the most important part. मुख्य आधार को हम लोग बोल सकते हैं linchpin. Sentence would be marriage and family remain the linchpin of Indian family life. विवाह और परिवार भारतीय पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार है, राइट। हमारे इंडियन का तो यही है। नेक्स्ट है हमारा depopulation is a noun that means a decline in population. जनसंख्या में कमी को बोलते हैं depopulation. सेंटेंस ऑफ बी द आर्टिकल डिस्कस depopulation. लेख में जनसंख्या में कमी पर चर्चा की गई है। आप सोच रहे होंगे ना कि ये इतना इजी वोकैबुलरी क्यों लेती हैं, तो क्या होता है ना कभी कभी हम जैसे कि किसी चीज़ का अपोजिट चाहिए होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉपुलेशन का अपोजिट क्या हो सकता है, नॉन पॉपुलेशन की क्या, इसलिए मैंने ये लिया था कि यहाँ पर डी पॉपुलेशन होता है। जैसे कि मोरल हो गया तो समटाइम हम सोचते हैं कि अनमोरल नॉन मोरल, तो वहाँ पे होता है इमोरल, दैट्स वाई आई टुक दिस। सो नेक्स्ट है हमारा कोहेजन। कोहेजन इज अ नाउन दैट मीन्स यूनिटी और टुगेदरनेस, एकजुटता को बोलते हैं कोहेजन। सेंटेंस वुड बी सोशल कोहेजन शुड बी प्रोटेक्टेड। सामाजिक एकजुटता की रक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इज अ नाउन दैट मीन्स अबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। प्रजनन क्षमता को बोलते हैं फर्टिलिटी, आपको पता है ना। तो फर्टिलिटी हैज डिक्लाइन इन मेनी रीजन्स। कई क्षेत्रों में प्रजनन दर घट गई है, यानी कि बच्चा पैदा करने का जो दर है वो घट चुका है। वर्क फोर्स, यहाँ पे देखिए वर्क फोर्स यानी कि काम बल नाउन है, इसका मतलब होता है पीपल अवेलेबल फॉर वर्क। कार्य बल को कहते हैं, जो लोग काम के लिए अवेलेबल होते हैं उसे बोलते हैं वर्क फोर्स। सो सेंटेंस वुड बी इंडिया में फेस अ वर्कर शॉर्टेज। भारत को श्रमिक की कमी का सामना करना पड़ सकता है अगर हमारा पॉपुलेशन कमी हुआ तो। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स फर्स्टली इट इज नाउन दैट मीन्स फ्यूचर एस्टिमेट्स, अनुमान को बोलते हैं प्रोजेक्शन। सेंटेंस वुड बी यूएन प्रोजेक्शंस प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन चेंजेस। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसका अनुमान भविष्य की जनसंख्या में बदलाव बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिटोरिक, जो वहाँ पे मैंने बताया था ना, रिटोरिक इज ए नाउन दैट मीन्स स्पीच इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल। ऐसा मतलब स्पीच दो जो पीपल को इन्फ्लुएंस कर दे, भाषणशैली बयानबाजी। सो रिटोरिक ओके, सेंटेंस वुड बी अग्रेसिव रिटोरिक डज मोर हार्म देन गुड। आक्रामक बयानबाजी लाभ से अधिक नुकसान पहुंचाती है। अग्रेसिव रिटोरिक डज मोर हार्म देन गुड। यहाँ पे टिप्स है आपके लिए कि लर्न 3 and 5 words daily, use them in a sentence and revise regularly to improve your vocabulary. Now let's talk about our phrases, idioms together. So first हमारा phrase होगा on the verge of, that means about to happen, जैसे बताया था कगार पर होना। Sentence would be India is on the verge of demographic change. भारत जनसंख्यिकी परिवर्तन की कगार पे है। नेक्स्ट हमारा idiom होगा do more harm than good, that means cause more damage than benefit। लाभ से अधिक नुकसान को बोलते हैं do more harm, do more harm than good। Sentence would be aggressive rhetoric does more harm than good। आक्रामक बयानबाजी लाभ से अधिक नुकसान करती है। नेक्स्ट है वर्कर शॉर्टेज, दैट मीन्स लैक ऑफ वर्कर्स। जो श्रमिक होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनकी कमी को बोलते हैं वर्कर शॉर्टेज। सेंटेंस वुड बी इंडिया में फेस अ वर्कर शॉर्टेज। भारत को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा इडियम होगा स्टैंड इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, बी कंप्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल विपरीत होना से बोलते हैं स्टैंड इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। सेंटेंस वुड बी इंडिया स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू जापान। भारत जापान से बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। नेक्स्ट है हमारा
पॉपुलेशन चेंज दैट मीन्स चेंज इन द साइज और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन को बोलते हैं। सिंपल है। सेंटेंस वुड बी द आर्टिकल डिस्कस पॉपुलेशन चेंजेस। ये जो आर्टिकल था हमारा जनसंख्या परिवर्तन पर चर्चा करता है। नेक्स्ट हमारा फेस अ चैलेंज दैट मीन्स डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। चुनौती का सामना करना इजी है, आई नो दैट। सेंटेंस वुड बी इंडिया फेसेस डेमोग्राफिक चैलेंजेस। भारत जनसांख्यिकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं बता चुकी हूँ जो इजी होता है आपको सेंटेंस के लिए यूज करती हूँ ताकि हम उस आर्टिकल को समझ पाए, राइट। नेक्स्ट हमारा बैलेंस अप्रोच दैट मीन्स अ फेयर एंड प्रैक्टिकल मेथड। क्या होता है? संतुलित दृष्टिकोण, संतुलित जो हमारा वे होता है, तरीका होता है, उसे बोलते हैं बैलेंस अप्रोच। सेंटेंस वुड बी द आर्टिकल सजेस्ट्स अ बैलेंस अप्रोच। लेख संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देता है। नेक्स्ट हमारा शिफ्ट द फोकस, चेंज अटेंशन टू अनदर इशू। ध्यान का केंद्र बदलना। सेंटेंस वुड बी द आर्टिकल शिफ्ट द फोकस फ्रॉम फियर टू मैनेजमेंट। लेख डर से ध्यान हटाकर प्रबंधन पर केंद्रित करता है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि आप पॉपुलेशन कमी हो रही है या फिर उसका विस्फोट हो रहा है यानी कि वृद्धि हो रही है, वहाँ पे डर के अलावा आप उसका मैनेजमेंट जानिए कि कैसे कैसे क्या करना है, राइट। तो उसको हम ना वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल लेबर फोर्स दैट मीन्स वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। औपचारिक श्रम बल को बोलते हैं फॉर्मल लेबर फोर्स। सेंटेंस वुड बी मोर वीमेन शुड जॉइन द फॉर्मल लेबर फोर्स। अधिक महिलाओं को औपचारिक श्रम बल से जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्ट द चेंज, एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढालना। सोसाइटी मस्ट अडेप्ट टू डेमोग्राफिक चेंज। समाज को जनसांख्यिकी परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट पर्पस ऑफ द न्यूज। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूज? सो टू एक्सप्लेन इंडिया चेंजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड, भारत की बदलती जनसंख्या स्थिति को समझना। टू रिमूव मिथ अबाउट पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि और कमी से जुड़े भ्रम दूर करना। नेक्स्ट, टू encourage एविडेंस बेस्ड डिस्कशन इंस्टीड ऑफ फियर, डर के बजाय तथ्यों पर आधारित चर्चा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा टू हाईलाइट द नीड फॉर बैलेंस्ड डेमोग्राफिक पॉलिसीज, संतुलित जनसंख्यांकी नीतियों की आवश्यकता बताना। नेक्स्ट है हमारा वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड वुड बी मतलब फ्यूचर सोल्यूशन क्या हो सकता है हमारा? एडॉप्ट बैलेंस्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज, संतुलित जनसंख्या नीतियाँ अपनाई जाए। इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि अगर क्राइसिस हो रहा है पॉपुलेशन का तो उसको मैनेज कर सकते हैं, कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड चिल्ड्रन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल देखभाल को बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट हमारा प्रिपेयर फॉर एन एजिंग पॉपुलेशन थ्रू सोशल सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, वृद्ध होती जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट हमारा अवॉइड फियर बेस्ड पॉलिटिकल रिटोरिक, डर फैलाने वाली राजनीतिक बयानबाजी से बचा जाए। ऑल राइट, नाउ इन द लास्ट आई विल ऐड सम कंक्लूजन, जिसे हम लोग जिस्ट बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, कंप्लीशन बोल सकते हैं, राइट, यानी कि सार इस पूरे ओवरऑल ये आर्टिकल का। So basically, the editorial argues that population growth or decline should not be viewed with fear. The real challenge is managing demographic change wisely through balanced policies of women, यानी कि यहाँ पे women नहीं है, women empowerment, education and economic planning. यह संपादकीय बताता है कि जनसंख्या बढ़ना या घटना डर का विषय नहीं होना चाहिए। वास्तविक चुनौती जनसांख्यिकी परिवर्तन का समझदारी से प्रबंधन करना है, जिसके लिए संतुलित नीतियों, महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, शिक्षा और आर्थिक योजना आवश्यक है, इकोनॉमिक प्लानिंग। एंड द लास्ट, अंडरस्टैंड द चेंज, मैनेज इट wisely एंड सेव अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। परिवर्तन को समझे, अंडरस्टैंड द चेंज, मैनेज इट wisely, बुद्धिमानी से मैनेज करे, एंड सेव अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल,
और सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करें. All right, boys and girls, I hope you enjoyed this session as much I did, as I mentioned in my every single video. And in the last, okay, if you like it, so do comment, do subscribe, and if you really like it, so ये मैं जोर देती हूँ कि comment करिए. All right, in the last, keep watching my video. I stay tuned here. Be happy, be healthy in your life.